डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेंस की प्रिपरेशन देखी थी और आज हम देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस या आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहली केमिकल रिएक्शन आ रही है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस बेटा बिल्कुल वैसे जैसे हमने अजरिडीन के लिए डिस्कस की थी ना, लगभग लगभग वैसे ही मिलती जुलती हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत इजीली ये समझ में भी आ जाएगी और बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत टफ नहीं है। तो in oxidants, the carbon-oxygen bond is most readily cleaved due to the high degree of ring strain। ठीक, आपको ये तो पता ही है कि हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेंट का स्ट्रक्चर ये बना रखा है, 3 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है रिंग में। ठीक है, और ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेन होता है तो इसको टूटना ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन की वजह से ये टूट जाती है और इस टूटने की वजह से ही यहाँ पर हमें इसकी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो क्यों रिंग स्ट्रेन है वो सब भी मैं पहले एजरिडीन के केस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो सब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। तो इसमें पहला है रिंग ओपनिंग रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन से मतलब है इसमें जो रिंग ओपन होगी वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के थ्रू होगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द साइड ऑपोजिट टू द हेट्रोएटम विद द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे हमने यहाँ पर हमने एक्वस NH3 ले रखा है। ठीक है, एक्वस NH3 में अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि सारी रिएक्शंस हमारी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की ही होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अगर रिएजेंट के पास हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर सकता है क्योंकि कार्बन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग में ये भी एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है, तो ये किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है क्योंकि दोनों ही कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हमारा सेम है। ठीक है, लेकिन जैसे कि रिएक्शन में क्योंकि इस वाले कार्बन पर OH जुड़ा है तो इसमें क्या हुआ होगा कि ये जो NH3 है इसने अटैक किया इस वाले, आपको बिल्कुल ऐसे ही एरो दिखाना है जैसे मैं शो कर रही हूँ, और फिर ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव हुआ। ठीक है, तो आप खुद से समझ सकते हैं जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा, क्लीव होने का मतलब टूट जाएगा, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जब ये टूटा। और जैसे ये टूटेगा उसी समय ठीक NH3 जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली होती है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा, तुरंत जैसे ही ये अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, या बॉन्ड टूटेगा तभी ये अटैक कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन होगी तो जो ये जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, अब देखो ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, कार्बन से NH3 जुड़ जाएगा क्योंकि NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए हैं, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस नाइट्रोजन पर। ठीक, फिर फाइनल उसमें क्या होता है कि यहाँ इस NH3 को अगर मैं ऐसे करके लिख दूं, एक मिनट, इस कार्बन को, ये है नाइट्रोजन और यहाँ से एक H ऐसे लिख दूं, ये H ऐसे और ये H ऐसे, और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन अपना इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म तो करेगा ही। और वो कैसे करता है, क्योंकि यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाता है। किस तरह से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, कुछ ऐसे टूटेगा वो बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर यहाँ से H+ की तरह निकल जाएगा। तो अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये कार्बन से क्या ग्रुप जुड़ा रह गया हमारा, फिर ये NH2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा, जो हमने यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, और ये जो H+ है, और क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन माइनस अभी बचा हुआ था तो ये ऑक्सीजन माइनस इस H+ को एक्सेप्ट करके और यहाँ पर OH का फॉर्मेशन कर लेगा, तो इस तरह से यहाँ पर OH बन जाता है और यहाँ पर NH2। तो ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन जिस साइड एस था हमारे इनिशियल कंपाउंड में, देख लो अब मैं यहाँ जैसे आपको दिख रहा है, जैसे ऑक्सीजन नीचे की साइड है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के आप इसको समझ लीजिए कि ये नीचे की साइड है। ठीक है, तो NH2 इसके ऑपोजिट साइड यानी ऊपर की साइड से आएगा, यानी यहाँ से NH2 आएगा। तो ये NH2 आया और फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ और इस O- से
हमारा H प्लस जो है वो जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक, तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ये रिंग ओपनिंग हुई है या न्यूक्लियोफाइल ने हमारी रिंग ओपनिंग कराई है। अब एक और रिएक्शन भी ऐसे देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा कि हमारी सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेन थी। सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था कि अगर इस कार्बन, जैसे यहाँ पर आप देखें, इस कार्बन से एक तरफ R है और एक तरफ H है, इस कार्बन से दोनों H है, यानी दोनों कार्बन के अराउंड जो हमारे एटम्स हैं वो डिफर कर रहे हैं। जबकि पहले वाले केस में क्या था, अगर ये नंबर 1 कार्बन है और ये नंबर 2, तो दोनों ही कार्बन से H और R जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पर तो वो पहले जो केस था वो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेन का था। यहाँ पर एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेन है। अब यहाँ पर रिंग कैसे ओपन होगी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जब ऐसा कभी केस हो रहा है कि एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेन होगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि द स्टेरिक हिंड्रेंस कॉजेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट द लेस हिंडर्ड कार्बन इन द रिंग। तो यहाँ पर जो रिंग ओपन होगी वो लेस हिंडर्ड कार्बन पर हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। लेस हिंडर्ड कार्बन से क्या मतलब है, ये बात भी मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। देखो, इस कार्बन से, ये वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, जबकि इस वाले कार्बन से एक R भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और वो ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप है, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो इससे क्या होगा, लेस हिंडर्ड कार्बन, मतलब अगर ये नंबर 1 कार्बन है और ये नंबर 2 कार्बन है, तो नंबर 2 कार्बन हमारा लेस हिंडर्ड कार्बन कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों है और दोनों छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जबकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दूसरा R है 1 नंबर कार्बन पर, तो इसलिए वो मोर हिंडर्ड कार्बन है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप जो ये अटैक कर रहा है यहाँ पर, जिसको हमने ले रखा है, जो हमारी एजिलिडीन कहलाती है, तो ये जो है अपने आप में इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये कार्बन नंबर 1 पर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोगों को समझ सकते हैं कि वो बल्कि ग्रुप होता है, और आप समझ लीजिए बहुत भीड़ है वहां पर, जगह ही नहीं मिलेगी इस न्यूक्लियोफाइल को वहां उस नंबर 1 कार्बन पर अटैक करने के लिए। तो इसलिए ये नंबर 2 कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर अगर ये नंबर 2 कार्बन पर अटैक करेगा, तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर ये आएगा, आपको एरो दिखाना है, और ये रिंग ऐसे ओपन होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक जैसे पहले हुआ था, बिल्कुल वैसे ही होगा। ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन से हमारा यही NH जुड़ा हुआ है, ये NH जुड़ा हुआ है, और इससे ये रिंग बनी हुई है। और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब ये रिंग ऐसे ओपन हो जाएगी, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक? तो हमारी स्पीशीज ये बन जाएगी RCH, और CH से जुड़ जाएगा हमारा O। ठीक है, और इस CH से हमारा CH2 भी जुड़ा हुआ है, और इस CH2 से हमारा ये NH वाली रिंग पूरी इस तरह से जुड़ी हुई है। ठीक है, और अब क्या होगा, फाइनली जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, तो वो खत्म कुछ इस तरीके से होगा, यानी यहाँ से H प्लस की तरह निकलेगा, और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जो H प्लस निकलेगा वो इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से बनी होगी। ठीक, तो जैसे पहले हुई थी बिल्कुल वैसे ही होगी, सेम हर जगह पे हमेशा ऐसे ही होना है। तो बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत टफ नहीं है इसमें। लेकिन अब नीचे क्या लिखा है, बट द बॉन्ड ब्रेकिंग इज facilitated by the resonance stabilization of carbonium ion and causes attack of nucleophile at the hindered carbon। देखो, hindered carbon पर भी nucleophile अटैक कर सकता है, लेकिन किस केस में करेगा, अगर वहां पर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि 2 टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, SN1 और SN2। SN1 तब होगी जब हमारे पास जो है बहुत स्टेबल कार्बोनियम आयन बन रहा होगा। ठीक है, कार्बोकेटायन वैसे अब हम इसको बोलते हैं, पर बुक में कार्बोनियम आयन लिखा है और मैंने शायद वहीं से बिल्कुल ऐसा ही कॉपी पेस्ट कर दिया, पर अब कार्बोकेटायन हम इसको बोलते हैं बेटा। तो क्या है कि ये जो है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, अगर मतलब हमारा स्टेबल कार्बोनियम आयन बन रहा होगा, तो हम SN1 जो है रिएक्शन कराते हैं। और ये जो है SN1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN2 रिएक्शन हमारी 1 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले एक ही साथ हमारा बॉन्ड भी ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी SN2 रिएक्शंस होती हैं, वो मतलब ये कह सकते हैं कि वो स्टेरिक सेंसिटिव होती हैं। तो जहां पर मोर हिंड्रेंस होगी, वहां पर SN2 रिएक्शंस, मतलब वहां पर न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक नहीं करता इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। और SN1 में ऐसा हो जाता है, जो जैसे ये वाली रिएक्शन जहाँ नीचे वाली दिखा रहे हैं, वो वाली हमारी SN1 रिएक्शन हुई होगी, और ऊपर वाली हमारी SN2 रिएक्शन हुई होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोनियम आयन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ पर बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, देखो ये बॉन्ड हमारा इस तरह से ब्रेक होगा। ऐसे क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि जब ये ऐसे ब्रेक होगा तो हमारे पास स्पीशीज ये बन के आएगी। ठीक है, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये जो कार्बोनियम आयन बना है ये दो फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है। C6H5 हमारी फिनाइल रिंग होती है, यानी आप ये कह सकते हैं ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये हमने बनाई बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से एक कार्बन इस तरह जुड़ा हुआ है। फिर दूसरी भी बेंजीन रिंग है, उसको मैं नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है कि ये जो जैसे यहाँ से ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, इसकी हम एक दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ये यू बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया इसलिए ये, और यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पर तो दो दो फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, तो दोनों फिनाइल रिंग क्या करेंगी, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को काफी कम करेंगी, यानी इस कार्बोनियम आयन को ज्यादा स्टेबलाइज बना दे रही है। तो इसलिए जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांसेस होते हैं वहां पर मैक्सिमम टाइम SN1 रिएक्शन होती है। तो इसलिए रिंग जो है इस तरह से टूटी। जबकि ऊपर वाले केस में क्योंकि वहां पर SN2 रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफाइल भी उसी स्टेप में अटैक कर रहा था जिस स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा था, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर पहले ये कार्बोनियम आयन बनेगा, फिर सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। इसलिए कार्बन से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमने जोड़ के दिखा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर H कहाँ से आया, वो न्यूक्लियोफाइल का जो भी H वाला पोर्शन बचा होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होता है रिंग पर। अच्छा, फिर एक और देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक के केसेस में। द रिडक्शन ऑफ एसिमेट्रिकल ऑक्सीडेंस विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड्स हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल्स। देखो अगर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लें जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका क्या काम होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, H- प्रोवाइड करता है, यानी हाइड्राइड आयन को ये देगा। H पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग होगी। और ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये हमेशा यहाँ पर भी इस केस में क्या होता है कि ये लेस हिंडर्ड कार्बन पर ही अटैक करता है। तो यहाँ पर भी रिंग कैसे ओपन होगी, ये इस तरह से ओपन होगी, और ये जो H- है ये इस तरह से अटैक करेगा। हालांकि बेटा इसकी बहुत बड़ी मैकेनिज्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, पर मैं वो सारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल सा आपको बता रही हूँ कि ये H- देता है और वो H- इस CS2 से जाकर जुड़ जाएगा। तो जब वो H- इस CS2 से, देखो आप खुद सोचो, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये C6CH है, यहाँ पर PH मतलब C6H5। ठीक है, यहाँ पर ये CH2 है, और जब ये बॉन्ड टूट गया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो CH से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रह जाएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, CH2 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ से H- इसको मिल जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए H- इससे जुड़ सकता है। तो H- जब इससे जुड़ेगा तो ये CH3 बन जाएगा, तो यहाँ पर हमने CH3 बना दिया उसको। और ये जो O- से H है वो तो उसको सोल्यूशन से कहीं से भी मिल सकता है, तो वो H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है लेस हिंडर्ड कार्बन पर। लेकिन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड यील्ड्स लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल्स। अच्छा हाँ, ये जो इसमें हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल्स और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल्स लिखे हैं उसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप है, वो एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो दो और कार्बन से अटैच्ड है, यानी हम कह सकते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल बना है। ठीक है, जबकि नीचे वाले केस में देखेंगे जिससे OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल्स कहलाते हैं, और सेकेंडरी जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो हमारे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल्स कहलाते हैं। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर तो हमने रिंग ऐसे ओपन करी, और बेटा जो एरो मैं बना रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही एरो बनाइएगा भी। ठीक है, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ मैकेनिज्म बिना एरो के नहीं होती है। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनेगी, इसका मतलब यहाँ पर रिंग जो है वो ऐसे ओपन हुई है। तो वो ऐसे क्यों ओपन हुई है, उसका रीजन ये है बेटा कि AlCl3 हमारा लुइस एसिड है। ठीक है, और लुइस एसिड है, एसिड का क्या मतलब होता है, लुइस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने AlCl3 को देगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग इस तरह से ओपन होगी कि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए और जो कार्बोनियम आयन बने वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड बने। वो दोनों तरीके से रिंग ओपन हो सकती थी, लेकिन अगर हम यहां से ओपन करेंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा,
ठीक है। और क्या होगा देखो, यहाँ पर C6H5 है, ये CH पे पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिया, और ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। क्यों? अच्छा, मैंने बॉन्ड, अरे बाप रे, मैंने बॉन्ड भी बना दिया यहाँ पर। देखो C6H5 है, फिर CH है, CH पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर CH2 है, और बॉन्ड क्योंकि मैंने ऐसे ब्रेक कराया है तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये O, और ये AlCl3, और इस पर माइनस चार्ज रहेगा, फिर ये भी टूट जाता है, मतलब फाइनली हमारे पास यहाँ पर OH मिल जाता है, इस AlCl3 की जगह ना हमें H मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये रिंग मैंने ऐसे तोड़ी है, और अगर मैं इस रिंग को ऐसे तोड़ती तो यहाँ पर क्या होता, तब हमारा C6H5 होता, ये CH होता, CH से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से फिर वही AlCl3 जुड़ा हुआ होता, और आगे यहाँ CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होता। तो ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन बना है, जबकि यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बना है। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैटर कर रही है, इसलिए हम जो है रिंग को इस तरह से ओपन करा रहे हैं। तो ये जो ये वाला जो इस तरह से ये वाली जो रिंग का एरो है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो बस आप सिर्फ इतना एरो दिखा दीजिएगा, उतना सफिशियंट है, उसके बाद आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये फाइनल हमारा यहाँ जो है प्राइमरी एल्कोहल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो खाली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे तो हमारे सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे, लेकिन अगर हमने AlCl3 लिया तो प्राइमरी एल्कोहल्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे हमें क्या मिलता है? एल्कोहल्स ऑफ द लॉन्ग कार्बन चेन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन होती है, एजरिडीन में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो देखो इसमें भी क्या, यहाँ पर दोनों ही कार्बन, ये CHR है, ये भी CHR है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। ठीक, अब इस CH3 CH2 को मैं सिर्फ R लिख दूं, ठीक है, RMgBr। तो हमें क्या करना है, अपने रिएजेंट में बस पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना है, और ऐसे ही हमारे जो सबस्ट्रेट है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता होना चाहिए। तो Mg यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और R पर सॉरी, Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है और R पर नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बोलती कुछ और हूँ, लिखती कुछ और हूँ, तो जो मैं लिख रही हूँ वो बिल्कुल सही लिख रही हूँ। बोलने में कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, कार्बोकेटायन को कार्बेनायन बोल दिया, कार्बेनायन को कार्बोकेटायन बोल दिया। तो थोड़ा सा ये ह्यूमन एरर होती है, उसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर R पर नेगेटिव और Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अब यहाँ पर रिंग आप कैसे भी ओपन कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये रिंग को ऐसे ओपन किया, ठीक है, जैसे जैसे कि मैंने प्रोडक्ट बनाया उस हिसाब से मैं रिंग को ओपन कर रही हूँ। तो जब रिंग ओपन होगी तो O पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। रिंग ओपन होने का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया। ये एरो अगर मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो इसका मतलब है ये बॉन्ड टूटा, और जहां पर एरो जाता है वहां पर नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले एटम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो बस होना सिर्फ इतना है कि इसके नेगेटिव से, सॉरी, ये जो नेगेटिव है R माइनस जो है वो तो इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ठीक है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा RHC, यहाँ पर होगा CHR तो जुड़ा ही हुआ है, इससे एक R और हमारा जुड़ गया है। ठीक है, तो इससे हमने एक R यहाँ पर, और वो R क्या था हमारा, CH3 CH2। तो इस R, ये वाले R को हम CH2 CH3 मान रहे हैं। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई है हमारी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हमारा MgBr। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होती है हाइड्रोलिसिस। ये हमेशा होगा जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर ये हाइड्रोलिसिस जरूर करानी है। तो इसमें भी हमें फिर से यही देखना है, H पर पॉजिटिव है, OH पर नेगेटिव है, ऐसे ही O पर नेगेटिव है और Mg पर पॉजिटिव है, तो बॉन्ड जो है यहाँ पर ब्रेक होगा। ये O तो जो है इस S से जुड़ जाएगा, और MgBr जो है इस OS से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ बनाई रखा है। बस इस R की जगह को आपको CH2 CH3 इमेजिन करना है, और इस O से हमारा H जुड़ गया। तो इस तरह से यहाँ पर एल्कोहल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, the reaction of Grignard reagent with vinylic oxirane gives a mixture containing normal product and the predominating allylic rearranged product। तो देखो अगर हमारे पास कोई विनाइलिक ऑक्सीरेन हो तो विनाइलिक बॉन्ड क्या होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो इसको हम विनाइलिक बॉन्ड बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं रिंग जो हमारी ओपन होगी। अब देखो यहाँ पर रिंग कैसे ओपन हो रही है, यहाँ पर रिंग ओपन हो रही है इस तरह। जो हमारा प्रोडक्ट मैंने बना रखा है वो पहले मैं आपको बना दूं, उसके लिए क्या एरो आपको दिखाने हैं। पहले तो ये रिंग, ये और ये इस तरह से दिखाना है, और यहाँ पर आर को ऐसे ले जाना है।
पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाले एरो आपको बना के वहां पर दिखाने हैं, ठीक है। अब इन एरो का क्या मतलब है, क्यों ऐसे टूट रहा है? तो देखो सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट एरो जो मैंने बनाया है ऑक्सीजन की तरफ तो जाएगा ही, बॉन्ड तो खुलेगा ही, ठीक है। ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस CH पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख रहे हैं अगर मैं ये वाला सिर्फ इतना पोर्शन आपको बना के दिखाऊं तो इसमें क्या बना रखा है मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH पे है पॉजिटिव चार्ज। तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन बना। एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम एलाइलिक कार्बोनियम आयन या एलाइलिक कार्बोकैटायन हम उसको बोल दे रहे हैं। अब इसकी हम एक रेजोनेटिंग फॉर्म भी बना सकते हैं। रेजोनेटिंग फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो पाई बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचे अट्रैक्ट होंगे और CH2 नेगेटिव CH और ये CH। तो अब जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, है ना। हुआ क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज ही रह गया, इस CH का ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने यहीं बना दिया, ठीक है। लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो अब इस वाले कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर चला गया है, तो इसीलिए उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का था इसलिए इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। इस केसेस में हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये होगा कि R माइनस सीधा इस पर अटैक कर दे, ठीक है, या फिर R माइनस इस पर अटैक करे, ठीक। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट कहलाएगा जब R माइनस इस CH पर अटैक करेगा, ठीक है। और जब इस CH2 पर अटैक करेगा ये हमारा एलाइलिक रीअरेंज प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक। तो बस यही चीज इसमें यहाँ पर हुई है। तो देखो अब मैं एक बार फिर से इसको इरेज करती हूँ। तो आपने सिर्फ इतना करना है, ये ऐसे घुमाना है, ये ऐसे घुमाना है और ये ऐसे घुमाना है। तो ये R जो है अब इस वाले CH2 पर अटैक कर रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का तो मैंने बताया ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से मूव करा इस तरीके से, तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये R के पास दो सिचुएशन होती हैं, या तो इस CH2 पर अटैक करे या फिर इस वाले CH पर अटैक करे। मतलब जब हम तो ये जो हमने इस वाले CH2 पर अटैक करके दिखाया वो मैंने प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ बना दिया। R जुड़ गया है इस वाले CH2 से, आगे सिंगल बॉन्ड CH रहेगा क्योंकि CH2 और CH का जो डबल बॉन्ड था वो मूव कर गया है इन दोनों CH के बीच में, और दोनों CH के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। फिर ये बॉन्ड क्योंकि मैंने ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का इस तरह से तोड़ा था, ये वाला बॉन्ड तोड़ा था ना, तो इस CH2 से ये वाला ऑक्सीजन जो है जुड़ा रहेगा और CH2O पे माइनस चार्ज है और यहाँ R पे मैंने अभी आपको बताया था R पे माइनस होता है और Mg पर पॉजिटिव, तो ये MgX जो है इस O से जुड़ जाएगा, ठीक। फिर से हम वही हाइड्रोलिसिस कराएंगे HOH, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी यहाँ पर H हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्पीशीज CH2OH हो जाएगी। तो ये तो हम कह रहे हैं कि ये एलाइलिक रीअरेंज प्रोडक्ट बना क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो है मूव किया, रीअरेंजमेंट हुआ ना यहाँ पर। ये जो मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH और CH प्लस, तो अगर यहाँ पर R जुड़ रहा है तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये बॉन्ड मैंने यहाँ मूव करा दिया और R को मैंने यहाँ जोड़ा है तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना चाहें तो नॉर्मल प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा इसका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH से R जुड़ेगा और ये हो जाएगा CH2OH। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट होगा और ये हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, और एक रिएक्शन देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीरेंस विद फॉस्फोरस इलिट्स ऑफ फॉस्फोरेंस कन्वर्ट्स ऑक्सीरेंस टू साइक्लोप्रोपेन्स। यहाँ पर फॉस्फोरस इलिट्स मैंने आपको पिछली बार समझाए थे कि ये हमारे एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है नॉर्मली, ये मेरा फॉस्फोरस इलिट है, ठीक है। फॉस्फोरस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज है। चाहे तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, चाहे फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड दिखा दीजिए और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हटा दीजिए, कैसे भी बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा फॉस्फोरस इलिट, ठीक है। Reaction proceeds with the inversion of configuration. The reaction involves SN2 attack of the carbanion at the less hindered carbon atom with the cleavage of the ring. तो SN2 reaction होगी क्योंकि यहाँ पर भी hindrance बहुत ज्यादा है। ये जो हमारा पूरा प्रोडक्ट है ना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन एक्चुअली अटैक करेगा हमारी ऑक्सीजन रिंग पर, ठीक है। तो ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक। अब आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल अपने आप में ही कितना बड़ा है, ठीक है। तो जब ये इतना बड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा साइज में इतना बड़ा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें खुद में इतनी ज्यादा है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, देखो इस वाले नंबर 1 कार्बन और ये नंबर 2 कार्बन। नंबर 1 कार्बन पर एक फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है,
और नंबर 2 कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है। तो लेस हिंडर्ड कार्बन कौन सा हुआ, जिस पर दोनों हाइड्रोजन है, यानी नंबर 2 कार्बन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नंबर 2 वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखो पहले इसका एरो बना लेते हैं हम, और ये SN2 अटैक होगा, यानी जिस समय ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा ठीक उसी समय ये रिंग जो है इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये रिंग मैंने यहाँ पर ओपन करके दिखा दिया आपको। ये सब कुछ यहाँ जुड़ गया, देखो C पर O माइनस हो जाएगा, ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 2 कार्बन पर CH ने अटैक किया, तो मैंने ये CH जो है यहाँ लिख ही रखा है। इस CH से एक ये COO C2H5 जुड़ा हुआ है, तो वो मैंने यहाँ दिखा दिया। इसी CH से एक ये P और PPH3 जुड़ा हुआ है। PPH3 क्यों बोल रही है, C6H5 को हम PH भी लिख सकते हैं, तो आप इस पूरे ग्रुप को PPH3 बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से सिचुएशन हो गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। बस वही बॉन्ड हमने नेक्स्ट में बना दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा एक चीज याद रखना, फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो बनता ही बनता है। तो यहाँ पर वो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ है, ये बॉन्ड तो आया है, जब आप दिखाएंगे एरो को तो इस तरह से दिखाना है, ये बॉन्ड ऐसे दिखाना है और इस बॉन्ड को ऐसे दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो जब ये बॉन्ड, यहीं पर मैं बता देती हूँ कि जब इस बॉन्ड, इसको एरो को दिखाने का ये मतलब ये है कि जो ये वाला बॉन्ड मैंने दिखाया कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, अब वो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, तो फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो फास्फोरस और कार्बन के बीच में बना रखा है, उसको मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस वाले कार्बन पर, नंबर 1 कार्बन पर। ठीक है, तो यानी इस फास्फोरस और इस कार्बन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो हमारी स्पीशीज क्या निकल जाएगी, हमारी स्पीशीज ये वाली जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी विद डबल बॉन्ड S। तो वही मैंने यहाँ पर बना रखा है। और ये जो कार्बन है जो जिससे CO C2H5 जुड़ा हुआ है, ये 1 नंबर कार्बन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक रिंग बन जाएगी। तो देख रहे हैं आप, ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और यही रिंग तो मैंने यहाँ बना रखी है। तो इसको मैंने नंबर 1 दिया, नंबर 2 दिया, और इसको मैं नंबर 3 दे दूं, और यहीं पर वो नंबर मैं आपको बताऊं तो ये नंबर 1 है हमारा, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिंग बनी है। अब एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़े से कि किस तरह से आप इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़िए, अगर मान लो ये बॉन्ड में ऐसे तोड़ो, तो क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो समझ लीजिए टूट गया। ठीक, फिर ये वाले फास्फोरस और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको मैं ऐसे तोड़ूंगी। क्यों मैं ऐसे तोड़ रही हूँ, इससे क्या होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इससे हमारे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि इस फास्फोरस पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली स्पीशीज हमारी अलग हो जा रही है। ठीक, और कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हमारा डीलोकलाइज भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, और जो ये कार्ब एनायन बना है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए कार्ब एनायन बोल रहे हैं, और इस कार्ब एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए हमने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा। और फिर क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव नंबर 1 कार्बन है, और ये नंबर 2 कार्बन है, और ये नंबर 3 कार्बन है, तो नंबर 1 कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है और नंबर 3 कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है। तो बस इसी तरह से ये बॉन्ड बना है। तो आप इसको मतलब ये मैंने तोड़ के समझाया है आपको, लेकिन एक्चुअल मतलब यही है, जब एरो आप बनाएंगे तो एरो आप इस तरह से दिखाएंगे। बस समझना तो आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, उसको पोलर मैकेनिक्स की तरह समझ लीजिए या कंसर्टेड मैकेनिक्स की तरह समझ लीजिए, लेकिन बस समझना वो आपके ऊपर है। ठीक, अच्छा ये तो जितना भी अभी तक हमने स्टडी किया वो सारी थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग। तो पहले वाले केसेस में आपने देखा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थी या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज थी वो अटैक कर रही थी। यहाँ पर क्या होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो अटैक करेगी हमारी ऑक्सीडेन रिंग पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीडेंस मोस्ट रेडिली विद द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। यहाँ पर भी रिंग जो है ओपन कैसे हो रही है, जो हमारा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है वहां से रिंग जो है वो ओपन हो रही है। द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन रिंग एक्सर्ट्स अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रिंग ओपनिंग। और वो सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। रिंग ओपनिंग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पर डिपेंड करती है कि हमारा कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल कब बन पा रहा है। ठीक है, उस केस उसी तरह से रिंग ओपनिंग होगी हमारी।
तो द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियम आयन स्टेबलाइजिंग ग्रुप डायरेक्ट्स द क्लीवेज ऑफ द रिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन। तो रिंग जब भी देखो ये रिंग जैसे चाहे तो हम इसको ऐसे क्लीव करें या हम ऐसे क्लीव करेंगे, दोनों ही केसेस में क्या होगा, हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। अगर मैंने इस वाले तरीके से रिंग को ओपन किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, अगर इस तरीके से ओपन किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो जिस भी केस में स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बन रहा होगा, जैसे पहले हमने बात की थी SN2 रिएक्शन वाली, बिल्कुल वैसे ही, तो जिस केस में भी हमारा स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन बन रहा होगा उसी तरह से रिंग ओपन होगी। And the direction is reversed if the carbonium ion is destabilized due to the presence of electron withdrawing groups। ठीक है, तो देखो कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो हमें तो ऐसा ग्रुप इस कार्बन से अटैच चाहिए जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है, तो यानी इस कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो एक तो इन कार्बन पर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, उससे भी अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देंगे वो तो और खींचेंगे, तो इसका मतलब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जबकि हमें उस पॉजिटिव चार्ज को कम करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें कार्बोकैटायन हमारा स्टेबलाइज चाहिए। ठीक, तो ये चीज इसमें लिखी हुई है कि अगर इन कार्बन से अगर कोई कार्बोनियम आयन को डीस्टेबलाइज करने वाला ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तब फिर रिएक्शन जो होगी ऑपोजिट वाले कार्बन पर होगी, और अगर इनसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो फिर इसी कार्बन पर रिएक्शन होगी। तो अब देख लेते हैं हमारी रिएक्शन कैसे हो रही है। देखो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, HI हमारा एसिड है, उसका काम क्या होगा, H प्लस देना, और वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग है तो हमें H प्लस ही चाहिए। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस H से निकल, ये H ऐसे है और ये I ऐसे है। ठीक है, तो इसने H को दिया और ये I माइनस हमारा निकल जाएगा, इस तरह से I पे माइनस चार्ज। ठीक है, ये बचेगा, मतलब ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन है और H प्लस जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ने क्योंकि H को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, O और H के बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये रिएक्शन कैसे ओपन होगी, तो रिएक्शन ओपन होगी इस तरीके से, रिंग ओपन होगी इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके से रिंग ओपन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, इस CH पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और इस CH पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा ये I माइनस इस पर अटैक करेगा। ठीक, और इस तरह से हम रिंग ओपन करके जो कौन सा कार्बोकैटायन बना ले रहे हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर हम रिंग को ऐसे ओपन करते तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता, ये वाला कार्बोकैटायन हमारा प्राइमरी बन रहा है और इधर की साइड हमारा बेंजाइलिक बन रहा है। तो क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है इसलिए रिंग हमारी इधर की साइड से ये ओपन हुई है। ठीक, तो फिर ये प्रोडक्ट हमारा इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो आपको जो एरो दिखाने हैं बेटा वो कुछ ऐसे दिखाने हैं, बस इसको ऐसे करना है, ये ऐसे दिखाया और ये ऐसे दिखाया और ये इस तरह से दिखाना है, बस इस तरह से दिखा दीजिएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर तो था कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा था हमारा। अब हम ये वाला ग्रुप देखें, अगर यहाँ पर देखेंगे आप, जो NO2 ग्रुप देख रहे हैं आप, NO2 ग्रुप होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, अब ठीक यही रिएक्शन जो ऊपर वाली थी ठीक थी, अगर मैं इसको कराने लग जाऊं तो मैं फिर से वही करूंगी, इसको ऐसे जोड़ूंगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बता दे रही हूँ, फिर से यहाँ पर OH ही जुड़ जाएगा। बस मैं इसको यही लिख दे रही हूँ, CH2। आप चाहे तो उसको बना दीजिएगा, जैसे ऊपर बनाया बिल्कुल वैसे ही बना दीजिएगा, ये OH। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये पूरी रिंग जो है जुड़ी हुई है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप। ठीक, तो अगर मैं रिंग को ऐसे ओपन करूंगी जैसे कि मैंने पहले केस में किया, बन तो यहाँ पर भी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज से अपने को से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो पहले ही कमी थी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो एक तो इस वाले कार्बन पर पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऊपर से नाइट्रो ग्रुप इसके साथ ये जो बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है वो भी जुड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींच रहा है। तो एक तो पहले ही कमी थी वो और कमी कर दे रहा है, तो इसलिए जो रिंग यहाँ पर ओपन होगी वो कुछ ऐसे ओपन होगी, यहाँ से इस साइड से ओपन होगी। तो जब ये इस साइड से ओपन होगी तो जो I माइनस है वो हमारा इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो चाहे तो आप इसको 2 स्टेप में, जैसे ऊपर दिखाया ना बिल्कुल वैसे 2 स्टेप में दिखा सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। तो अब की बार इस वाले CH2 से I जुड़ेगा और बीच वाले से हमारा OH जुड़ेगा। पहले हमारा कॉर्नर वाले से OH जुड़ रहा था और बीच वाले से I जुड़ रहा था, तो यहाँ पर इस NO2 ग्रुप की वजह से ये डिफरेंस आया है।
फिर नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेंस विद एन एसिड क्लोराइड प्रोसीड्स बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट द हेटेरोएटम टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट ओनियम साल्ट व्हिच बीइंग हाईली रिएक्टिव इज रेडिली अटैक्ड बाय क्लोराइड आयन। कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखो अब इसमें क्या है, इसमें भी रिंग आप कहीं से ओपन कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमारे सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या है, CH3COCl एसिड क्लोराइड में, मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, CH3COCl अगर हम लिख रहे हैं इस तरह से तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ से Cl माइनस जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारी स्पीशीज ऐसे बन जाएगी कि ऑक्सीजन से हमने COCH3 जोड़ दिया, देखो COCH3 ही जुड़ेगा यहाँ पर और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये Cl माइनस है ये अटैक करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसमें यहाँ बना रखा है, आप कहीं से भी रिंग ओपन कर सकते हैं, पर मैं वो बता रही हूँ जो इसमें प्रोडक्ट बना रखा है उसमें रिंग कहाँ से ओपन हुई। तो आपको एरो बनाना है कुछ ऐसे, ये रिंग यहाँ पर ओपन होगी और ये नेगेटिव चार्ज आपको ऐसे दिखाना है इस वाले पर, क्योंकि जब ये रिंग ओपन होगी तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक कर देगा। ठीक, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। फिर आती है अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, और कैसे हो सकती है, तो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो ये हमारी ऑक्सीजन रिंग है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, SnCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो देखो इसमें सबसे पहले हो क्या रहा है, अब इसमें भी रिंग आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सपोज मैंने इसको ऐसे ओपन किया तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर, तो ये स्पीशीज मैंने यहाँ बना दी। ठीक है, मतलब इससे हमारा ये बन गया। ठीक, और इसमें हम कैसे दिखा सकते हैं, इसमें तो ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारी स्पीशीज कुछ ऐसे बन जाएगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बस सिंपल सा होना क्या है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा, बस ये एरो आपको यहाँ दिखाना है। तो जितनी भी रिएक्शंस बेटा आप देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव की रिएक्शंस हैं, बस आप एक बार इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर पहचान लेंगे तो बस रिएक्शन को आप करा सकते हैं। तो देखो RH से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ RH से मैंने ये ऑक्सीजन जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन से ये CH और C6H5 जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन से मैंने ये C6H5 जोड़ दिया, इस C6H5CH से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला ऑक्सीजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन से फिर मैंने ये एरो करके CHR जुड़ा हुआ है, तो ये CHR यहाँ जोड़ दिया, तो ये वाली स्पीशीज आपकी इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। फिर नेक्स्ट रिएक्शंस आती है हमें, तो ये तो थी हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक थी, न्यूक्लियोफिलिक थी, फिर अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देखी। अब आती है हमारी थर्मल रिएक्शंस। ठीक है, थर्मल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेंस विद ट्राइफिनाइल और ट्राई एल्काइल फॉस्फीन्स। फॉस्फीन्स क्या होती है, फॉस्फीन जैसे PH3, इसको हम फॉस्फीन बोलते हैं, इसके तीनों H को अगर मैं R से रिप्लेस कर दूं तो ये हमारी ट्राई एल्काइल फॉस्फीन कहलाएगी, और अगर इसको मैं PH से रिप्लेस कर दूं इस H को तो फिर हमारा PPH3 बन जाएगी, तो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहलाएगी। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन होती है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर होती है, प्रोसीड्स विद द इजेक्शन ऑफ हेट्रो एटम। यहाँ पर हेट्रो एटम का इजेक्शन हो जाता है, और हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग स्टीरियो सिलेक्टिव एल्कीन्स, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन ही निकल जाएगी और एल्कीन्स बनेंगी यहाँ पर। तो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ टर्शरी फॉस्फीन, यहाँ पर फॉस्फीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है at the oxygen carbon atom, giving a butane which after the rotation of carbon carbon bond by 180 degree is followed by 4 centered elimination to form an alkene of opposite configuration। देखो हो क्या रहा है, ये है फॉस्फोरस पर इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, देखो दोनों ही कार्बन पर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप किसी भी कार्बन पर अटैक करा सकते हैं। तो सपोज मैंने इसको यहाँ इस वाले कार्बन पर अटैक कराया, जब इस वाले कार्बन पर ये अटैक करेगा तो रिंग ऐसे ओपन होगी। ठीक, तो वो मैंने रिंग यहाँ पर ओपन करके दिखा दी, क्योंकि फॉस्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए हैं, तो क्या होगा, फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन पर एक तरह से समझ लीजिए नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अभी इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है। फिर ये रिंग ओपन होती है, जब ये रिंग ओपन, में चार्ज के कंसर्न में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो जब ये रिंग मैं इस तरह से ओपन कर रही हूँ तो इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर हमारा नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब फाइनल दिखा रहे हैं तो इस तरह से दिखा रहे हैं इसको। ठीक, तो PR3 इस वाले कार्बन से जुड़ेगा और ऑक्सीजन तो हमारा इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, एक तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाला जो, इसको जो मैं नीचे वाला एरो है इसको मैं समझा रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है
और ये बॉन्ड हमारा इस पर शिफ्ट हो रहा है। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आर सी, मतलब ये आर है, ये एच है, जिस सी से जुड़े हुए हैं, और सी और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएंगे हमारे, ठीक है। और दूसरा हम क्या दिखा रहे हैं कि जब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये R3P तो हमारा एज इट इज ही है, R3P है, और फिर डबल बॉन्ड CHR। तो यहाँ पर ये R3P डबल बॉन्ड CHR, यानी कि ये जो बॉन्ड था हमने ये जो शिफ्ट किया है बेटा, मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने ये दिखाया, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन है, मैं इस कार्बन को शो कर देती हूँ, ये CHR समझ लीजिए, ठीक है। और इस पर है हमारा PR3 और इस पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर था नेगेटिव चार्ज। मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया और इस वाले बॉन्ड को इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया, तो ये बॉन्ड तो टूट गया बीच का, ठीक है। इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज जिस पर HR पहले से जुड़ा हुआ है और PR3 भी पहले से जुड़ा हुआ है, P पर है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसलिए ये डबल बॉन्ड CHR डबल बॉन्ड PR3, तो ये CHR डबल बॉन्ड PR3 इस तरह से बना, और RCHO तो इस तरह से बनी गया जो मैंने आपको एरो घुमा के दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखो एक सेकेंड, मैं इसको जरा रब करती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ, ये हमारा R है, ये C है, और इससे जुड़ा हुआ है हमारा एक H, ठीक। और ये है हमारा डबल बॉन्ड O, ठीक। और फिर हमने दिखाया PR3, ये हो गया PR3, PR3 से फिर हमने एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया है और डबल बॉन्ड से हमारा जुड़ा हुआ है CHR, फिर से वही, यहाँ पर भी मैं एक R और एक H बना देती हूँ। तो यहाँ किस तरह से रिएक्शन हुई होगी, सबसे पहले तो एक 4 मेंबर्ड रिंग बनती है बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ पर ये कार्बन, और इस तरह से ये रिंग बनी है, ठीक है। ये PR3 जुड़ा हुआ है और इससे हमारे H और R जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब R और H कहाँ जुड़े हुए वो मैंने चक्कर में नहीं पड़ रही हूँ उतना, बस मैं आपको ये बता रही थी कि दोनों डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दोनों मूव किए हैं, तो इस तरह से ये रिंग ओपन होगी, मतलब रिंग बन जाएगी, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में। अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड तो यहाँ से टूट जाएगा बेटा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा पोर्शन एक एल्कीन बना रहा है और ये पूरा पोर्शन हमारा PR3 डबल बॉन्ड O बना रहा है। पता नहीं इतने छोटे छोटे में आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, देखो फिर से एक बार मैं इसको साफ सुथरा करके बना दे रही हूँ, इतना छोटा छोटा मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था। R, ये CH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये P, ये R3, ये डबल बॉन्ड, और फिर से RCH ही बना देती हूँ मैं इसको, मतलब C से जुड़ा हुआ है बॉन्ड, बस इतना तो आप समझ सकते हैं। तो मैंने दिखाया था ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यानी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, और ये बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। तो क्या हो रहा है, ये कार्बन से ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस, ये कार्बन और ये बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये RH है और यहाँ पर भी ये RH है। फिर फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ मैंने शिफ्ट कराया और इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करा दे, इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, बस। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड जो एल्कीन है यहाँ पर वो फॉर्म हो सकती है, ठीक। अच्छा, अब ये जो रोटेशन 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या, देखो ये वाला बॉन्ड जो है हमारा, ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, तो ये रोटेट करेगा 180 डिग्री पर। तो जब ये रोटेट 180 डिग्री पर करेगा तो जो ये ऊपर वाला बॉन्ड है वो तो नीचे आ जाएगा, तो ये PR3 मैंने नीचे बना दिया, R की जगह H आ जाएगा और H की जगह R आ जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक। और उसके बाद सेम दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर बॉन्ड बना और हमें क्या, इसमें फिर से R3PO जरूर निकालना जब भी आपकी फॉस्फोरस 8 टाइप से रिएक्शन, ये जब 4 मेंबर्ड रिंग बनती है ना बेटा, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो बनता ही बनता है। एक बॉन्ड तो हमने यहाँ बना ही दिया, अब एक और बॉन्ड भी हम यहाँ बना सकते हैं, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो इस बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट कर देना और इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, कैसे भी दिखा सकते हो आप, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा,
और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बस वही डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर जोड़ के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो 4 मेंबर्ड रिंग जब बनेगी, जब वो 4 मेंबर्ड रिंग बनने के बाद जब वो टूटती है तो वहां पर R3PO का फॉर्मेशन होता है, R3PO वहां से निकल जाता है और एल्कीन हमारी फॉर्म होके आती है। अभी लास्ट रिएक्शन बची है रीअरेंजमेंट। मेरा आज गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसमें क्या है, अब रीअरेंजमेंट में हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीरेन रीअरेंज मोस्ट रेडिली टू द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और इसमें कार्बोनियम आयन एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं और फिर इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता भी है, ठीक। देखो इसमें क्या हो रहा है, इससे ये कैसे, एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड बीच का टूट जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर वापस जाएगा, ठीक। और यहां से ये जो बॉन्ड है इसको मैं ऐसे शिफ्ट करके दिखा दूं, ये ऐसे दिखा दीजिएगा। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर एरो तो आपको ऐसे दिखाना है जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले आप ये एरो बना लीजिएगा जो मैंने दिखा दिए, ठीक है। अब आप इसको समझ लीजिए कि हुआ क्या है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये एरो तो हमने घुमा ही दिया था, ठीक है। मैंने सबसे पहले एरो यहाँ घुमाया, जब मैं इसे ये नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना दिया, तो नेगेटिव चार्ज से जब मैं बॉन्ड बनाऊंगी तो इस कार्बन पर मैं डबल बॉन्ड तो दिखाऊंगी, है ना। अब आप देख रहे हैं इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, तो जब इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे तो भैया यहाँ से एक H को तो निकलना ही पड़ेगा। और वो H कैसे निकलेगा, वो H ऐसे निकलेगा बेटा, इस तरह से। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो जब ये CH बॉन्ड ऐसे टूट रहा है यानी H पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इस वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। आप किसको किस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यानी जहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज बना, ये वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया। यहां से H माइनस की तरह निकला है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और उस H का माइनस चार्ज दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये यहाँ पर एक और नया CH बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा और दोनों के चार्ज जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम दिखा सकते हैं। फिर ऑक्सीडेंस विद सम स्ट्रॉन्ग बेसिस डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस बट रीअरेंज टू एल्कीन्स। अब यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ले लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग नहीं करता। बेस का क्या काम होता है, उसको प्रोटॉन चाहिए होती है, तो ये वो यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और जब वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा तो प्रोटॉन H प्लस की तरह निकला है। H प्लस का मतलब है बॉन्ड ऐसे शिफ्ट टूटा है, ठीक है, यानी इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज किया, तो वो नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ दिखाई दिया है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो रिंग है ये इस तरह से ओपन होगी और ये बॉन्ड जो चार्ज है वो इन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर हमने यूज कर रखे हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग नहीं देगी। पहले जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी वहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग हो रखी थी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस था, तो स्ट्रॉन्ग बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बन के आया। तो ये आज कुछ रिएक्शंस मैंने डिस्कस की ऑक्सीडेंस की, तो यहाँ पर ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थायरेन्स को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।